आज हम देखेंगे श्रोतोदृष्टि का क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो श्लोक में है शयात संधारणात् रोक्ष्यात् व्यायामात् शुद्धितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति श्रोताश्च अन्यश्च दारुणे। तो शय का क्या मतलब है? अब जैसे प्राणवायु है, श्रोतस जो है इसके मूल स्थान बताया गया है। हृदय और महाश्रोतस को। ठीक है, अब हम आते हैं क्षय पे। क्षय वाली कंडीशन हमने देखी थी। क्षय का मतलब क्या समझते हैं? क्षय का मतलब यूजुअली हर आयुर्वेद वाला यही समझता है। क्षय का मतलब कि राजक्षमा वाली कंडीशन हो गई है, इतना दुबला पतला दौर्बल्य में आ गया पेशेंट। पर क्षय का मतलब ये नहीं है। क्षय का मतलब है कि आप एक दिन पैदल चले, 5 किलोमीटर की यात्रा आपने तय करी, पैदल मंदिरों की यात्रा भी। काफ़ी सारे पेशेंट, मतलब एक पेशेंट आया था यूजी के टाइम पे, एक पेशेंट था, तो वो बता रहा था कि उसने काफ़ी लंबी पैदल यात्रा में गया था, उसके बाद उसको कमज़ोरी सी आने लग गई थी। तो क्षय का मतलब यहाँ पे यही है कि आप बहुत लंबे टाइम तक पैदल चलते हैं, या आप एक दिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड, मतलब पूरे दिन भर काम करते हैं, या अगर आप ऑफिस में हो तो 9 से 5 की जॉब में लगातार थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक क्षय का कारण बन रहा है। और कुछ भी चीज़ एक दिन से करने से नहीं होती। अगर आप अभ्यास में ही करते हो, अगर आप हर दिन ये कर रहे हो, हर दिन आपकी ऐसी जॉब है जहाँ पे आप पूरी तरह थक जाते हो, पूरी तरह टूट जाते हो, तो इससे क्या होगा? क्षय वाली कंडीशन से आपके हृदय महाश्रोतस दूषित होंगे। ठीक है, तो ये प्राणवाही जो प्राणवायु श्रोतस है इसको दूषित करेगा। फिर है संधारण। संधारण भी वही है कि अगर आप एक दिन करोगे वेग का धारण तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन करने से कोई भी बीमार नहीं होता, मगर अभ्यास से अगर आप उसको करते हो तो ये रोग का कारण बनने का निश्चित होता है। संधारण, रोक्षात। ठीक है, रोक्षात का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा रुक्षता का सेवन करना। हर आयुर्वेदिक पर्सन यही समझता है, रुक्षता का सेवन करना। रुक्षता का सेवन करना है कि रुक्ष आहार विहार करना। रुक्ष आहार विहार क्या है ना? पेशेंट हमारे पास आते हैं और खुद डॉक्टर्स बोलते हैं, खुद जो इंटर्न में है या जो भी स्कॉलर्स हैं जो पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि रुक्ष खाना खाना बंद करो। अब पेशेंट को पता थोड़ी नहीं है रुक्ष खाना क्या है। रुक्ष खाना का मतलब जो बहुत ज़्यादा जौ का सेवन कर रहे हैं, जौ भी रुक्ष गुण वाला होता है, या जितने भी कुधान्य होते हैं सारे के सारे, मिलेट्स वगैरह जो भी, ये सारे रुक्षता कारक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा चना जो है ये रुक्षता कारक है। और रुक्ष क्या करता है? हवा में घूमना, मतलब डायरेक्ट एसी की हवा में बैठना, डायरेक्ट फैन के नीचे बैठना, ये भी रुक्षता का कारण है, ये भी रुक्षता करता है शरीर में। ठीक है, तो हमें पेशेंट को आहारज निदान और विहारज निदान दोनों बताने होते हैं। ठीक है, व्यायामात, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना। आजकल ट्रेंड में चलता है, लोग जिम जाते हैं, एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं, फिर उससे उनको बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। जैसे आजकल के यंगस्टर हैं, उनका ये रहता है कि जिम जाना है, वज़न कम करना है, या बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो अगर कोई वातज प्रकृति का है और वो बॉडी बिल्डिंग करने की सोच रहा है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम व्यायाम करते हैं तो उससे पहले स्नेहन करना बहुत ज़रूरी है। स्नेहन करने के बाद अगर व्यायाम करते हैं तो जो हमारी जो बोन्स है वो लकड़ी की तरह आसानी से मुड़ जाती है ना। तो रुक्षता व्यायाम शुद्धि तस्य का मतलब भी यही है कि बहुत ज़्यादा भूखे रहना। बहुत ज़्यादा भूखे रहने से भी हमारे शरीर में ड्राइनेस आती है। तो ये सारे के सारे प्राणवायु को दूषित करने के वो बताए गए, निदान बता रखे हैं। तो ये सारी चीज़ जो होती है, क्षयात संधारणात रोक्षात व्यायामाद शुद्धि तस्य, ये सभी के सभी प्राणवायु को दूषित करते हैं।